बन रही है? गुरुदेव, मेरा नाम कैवल्य है और मैं पुणे में एक छोटा सा क्लिनिकल स्टूडियो चलाता हूँ। अच्छा। हाँ, और तंत्र दीक्षा जो जुलाई में होने के बाद हाँ, बहुत बढ़िया डायग्नोस चल रहा है स्टूडियो में। मतलब लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको कुछ बोलता हूँ, फिर वो MBBS के पास जाते हैं और फिर वो डॉक्टर बोलता है ये किसने तुझे डायग्नोस किया। तो इतना बढ़िया डायग्नोस चल रहा है। बहुत बढ़िया। और गुरुदेव, ये मैंने एक किताब लिखी है हमारे तंत्र के ऊपर। अच्छा बेटा। और थोड़ा सा मैंने मैदस तंत्र पे रिसर्च किया है, उस पे ये किताब है। ठीक बात है बेटा, बहुत बढ़िया। तो आप जब भी समय मिले उसको देख पढ़ूंगा, लेना। मैं पढ़ूंगा। हाँ, नंबर लिखा तुम्हारा इसमें? हाँ, पूरा बायोडेटा भी लिखा है। ठीक है। और मेरी इच्छा है कि अगर सेवा का मौका मिले तो यूनिवर्सिटी में अगर आपकी कुछ कर पाऊं तो। तुम ही सब तो ले जाओगे आगे यूनिवर्सिटी को। है? तुम ही सब ले जाओगे आगे बेटा, आपको ही ले जाना है सबको। गुरुदेव, ऐसा है कि इतना अभी तक मतलब बहुत बड़े बड़े कष्ट तो होते ही है सॉल्व, लेकिन इतने छोटे छोटे कष्ट है कि मैं इतने तंत्र का जब संकल्प होता था उस समय मैंने मतलब मैं बहुत पतला था। उस समय मैंने तंत्र का संकल्प के दौरान मैंने तो ऐसे संकल्प किया था कि मेरा वजन इतना इतना हो जाए, 77। हाँ, तो एग्जैक्टली तंत्र के संकल्प के बाद ही मेरा 6 महीने में उतना हो गया। तो आप अभी वो जो कर रहे हैं संकल्प, मैं 2 साल पहले वो सब कर दरबार में तो जो भी आप संकल्प करते तो पूरा ही होता है। जी जी, बस तो शक्तियों की गति बढ़ जाती है। बस। और मेरा दशांश हो चुका है, अभी लेवल 2 के लिए आवेदन करने वाला हूँ। और हाँ, इस बार लेवल 2 का है मामला। और माता पिता भी आए हैं, उनका भी दशांश हो चुका है और वो भी अभी लेवल 1 के लिए मतलब तंत्र के लिए है। बहुत बढ़िया। तो हम तीनों भी उसी के लिए आए। मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे। जी गुरुदेव। अब कोई कष्ट नहीं बेटा? कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट तो कब के निकल गए। मतलब 2 साल से तो एंजॉय कर रहे हैं, कोई कष्ट नहीं। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ओह बालक। गुरुदेव, एक पूछना, मतलब ननिहाल बख्श के लिए माता ने 9 हवन की है, तो पुण्य ट्रांसफर करने हैं उनको। मम्मी ने किया? हाँ। मम्मी को प्रणाम। खुश रहो बेटा। सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ आने से पहले दिमाग में बहुत सी नकारात्मक चीजें चल रही थी, मैं खुद नकारात्मक हो चुकी थी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से यहाँ आई हूँ ऐसा लग रहा है जैसे पुनर्जन्म हो गया हो या बहुत मतलब एक नई दुनिया मिल गई हो। खुश रहो बेटा। 4 साल से दवाइयाँ खा रही थी, डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, PCOD है, ये है वो है। फिर अभी अल्ट्रासाउंड करवाने गई अगले हफ्ते, तो उन्होंने बोला यूट्रस में इन्फेक्शन हो चुका है, गांठें बन रही हैं, तो इसका कुछ इलाज नहीं है। और चेहरे पे इतना गंदे तरीके से रोम आ जाते हैं कि वो दिखने में बहुत अभद्र लगते हैं। और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और कुछ भी काम मैं कर रही हूँ, अगर चाहे मैं राजनीति में जाने का सोचूं, चाहे मैं पढ़ाई का सोचूं, तो 100% मैं कोशिश करती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो 70-80 तक ही जाकर रुक जाती है। वो पूरी नहीं हो रही। और जब वो पूरी नहीं हो रही तो उसी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रही थी। तो यहाँ जब मैं आई और 2-3 दिन अभी मैंने यहाँ दरबार में बैठी, तो अब मुझे लग रहा है कि अब सब ठीक है, अब जो नहीं भी है वो भी ठीक है। हमेशा के लिए अच्छे हो बेटा। बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि इन बीमारियों से निजात मिले और आगे जो भी काम करूं आपकी कृपा से, बाबा माँ की कृपा से वो कार्य संपन्न हो। अगर यदि बस मैं चाहती हूँ कि मैं आजीवन आपसे इस दरबार से जुड़ी रहूं। खूब खुश रहो बेटा, सदा सदा के लिए आप जुड़े हो, बाबा माँ की कृपा हमेशा रहेगी। खूब खुश रहो, प्रसन्न।